चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंसान की 3 प्रमुख जरूरतों के बारे में। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान कमाते कमाते इंसान की जिंदगी गुजर जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि निरंतर मेहनत करते जाते हैं लेकिन फिर भी रोटी, कपड़ा और मकान भाग्य की रेखाओं में शामिल ही नहीं हो पाता है। इन सब विषय पे आज बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसके शर्मा जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, रोटी, कपड़ा और मकान, ग्रहों का चार्ट, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, आज जरूरत है जी रोटी, कपड़ा और मकान। ये कमाना और कमाकर खाना, मकान बनाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है आम वर्ग के लिए जी। क्योंकि जो आम वर्ग है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है लेकिन मकान नहीं बना पाता जी। अच्छे अच्छे कपड़े उनके सपने ही रह जाते हैं कि ये ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, तो वो सपना ही रह जाता है। जी। ये क्यों होता है? ये ग्रहों की वजह से होता है। जिनके ग्रह स्ट्रोंग होते हैं, जी। जैसे मकान हम देखते हैं शनि से, जी। लग्जरी लाइफ, लग्जरी कपड़े देखते हैं शुक्र ग्रह से। जी। तो अगर शुक्र और शनि दोनों ही कुंडली में पीड़ित होंगे जी। तो ना तो आपका मकान जल्दी बनेगा, ना आपका व्यापार सेट होगा, भटकते फिरोगे। 3 महीने कोई काम कर लिया, 3 महीने कोई काम कर लिया। जी। अच्छा, सूर्य और चंद्र ग्रहण का क्या कनेक्शन होता है रोटी और कपड़ा मकान से? देखिए, सूरज जो होता है ना, सूरज से गेहूं आता है। जी। तो गेहूं को पीसकर हम आटा बनाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं। जी। तो जिसकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा, आप कैसे पहचानोगे कि आपका सूर्य पीड़ित है? तो हम जब रात को सोते हैं ना, तो मुंह से लार निकलती है सोते हुए व्यक्ति की। तो जिसकी भी मुंह से पानी चलता है सोते हुए, तो उसका सूर्य पीड़ित है। हड्डियों की कमजोरी आएगी, मान सम्मान में कमी आएगी। वो जो मान चाहेगा ना, मुझसे ये मान होना चाहिए, तो वो मान सम्मान उसको नहीं मिलेगा। जी। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े भी पहनने को ठीक है, खाने को खाना भी ठीक है, लेकिन मकान किराए पे रह रहे हैं और लगातार निरंतर किराए पे सोच रहे हैं कि अपना मकान हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो कुंडली में शनि अच्छा होना जी। चाहिए। बात को हम दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि अभी पहले समस्या सुन लेते हैं। कई कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीना कुमारी है जी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9 जून 1965। ठीक। टाइमिंग क्या है? बर्थ टाइमिंग? हाँ, टाइमिंग है 12:50 PM। 12:50 PM, ठीक है। बर्थ प्लेस? 15 की बर्थ प्लेस फगवाड़ा, 50 फगवाड़ा ईस्ट। फगवाड़ा ईस्ट। क्या समस्या, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, जी। जल्दी ही मेरी रिटायरमेंट होने वाली है। जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सर्विस में रिटायरमेंट तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जी। जी पंडित जी। जी नीना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू पंडित जी, राम राम जी। हाँ जी, देखिए, आपके भाग्य स्थान में ना जो 9वां भाव होता है, वो हमारा भाग्य स्थान होता है। वहां पर आपके बृहस्पति, बुध और सूर्य 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो आपका है, बहुत पावरफुल होकर बुध के साथ बैठा हुआ है। और राहु और बृहस्पति, ये राहु, सूर्य और बृहस्पति दोनों को खराब करता है। जी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर राहु का उपाय करने की जरूरत है और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक जी। बुध का और एक राहु का। अच्छा जी। ठीक है जी। आपने 81 सर्प लेने हैं, उसको जल प्रवाहित करना है 9 टाइम। अच्छा जी। चाहे वो लगातार 9 बारी कर लो, चाहे 1 महीने में 1 बार कर लो। अच्छा जी। और हरी साबुत मूंग लेकर आपने रात को भिगोनी है और सुबह पक्षियों को डालनी है। ये 2 काम करो, आपके किसी भी काम में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। ठीक है पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि मकान नहीं बन पाता है, रेंट पे लगातार लोग रहते हैं और मेहनत भी कई बार करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जो ग्रह है वो है शनि। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छे हैं तो आप मकान पे मकान बनाओगे। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छे नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप मकान बना ही नहीं सकते। कई कुंडली में देखा गया है शनि देव इतने अच्छे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी टाइम से मकान बन जाता है। उसके लिए हमारा 4th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है वो हमारा घर और हमारा सुख, हमारी माता, ये फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर आपका ग्रह या फोर्थ हाउस में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, फोर्थ हाउस आपका अच्छा हो, अफ्लिक्टेड ना हो, तो आपका भी मकान जल्दी बन जाएगा। जी, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 7 अगस्त 7 2000। 7 अगस्त 2000। बर्थ टाइमिंग क्या है मैम? 8:37 सुबह के। 8:37 सुबह के। बर्थ प्लेस? जलंधर, पंजाब। जालंधर, पंजाब। क्या समस्या है मैडम? मेरी ये समस्या ये है कि मैंने अभी अभी लॉ ग्रेजुएट की है और अभी मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, तो क्या मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी इसी साल? जी बिल्कुल पंडित जी, नौकरी की समस्या। देखिए इस वक्त जो इनका समय चल रहा है ना, शनि में शुक्र का समय चल रहा है, तो शुक्र जो है वो इनका 10th हाउस, देखिए जो 10th हाउस होता है वो हमारी नौकरी और कारोबार का ही होता है। जी, तो इनकी जो नौकरी है 4/2/2024 से पहले पहले लग जाएगी, अभी किसी वक्त भी इनकी नौकरी लग सकती है, जी, क्योंकि शुक्र इनके लगन में बैठा हुआ है। पहले तो इनका रंग साफ, सुंदर स्वभाव और मन के चंचल होंगे, लेकिन गुस्सा, देखिए सूर्य मंगल इनका इकट्ठा है, गुस्सा बहुत आता होगा। गुस्सा आता है मैडम आपको? हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात ये है कि आपकी कुंडली में एक योग है, अगर आप सोने को हाथ लगाएंगे तो उसको मिट्टी कर देंगी, और अगर उपाय कर लें तो आपकी कुंडली में एक योग और बन जाएगा कि मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना कर देंगी। ये आपकी कुंडली में एक योग है। अच्छा जी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने एक तांबे का पैसा सिक्का और एक गुड़ की डली लेकर 43 दिन लगातार पानी में जल प्रवाहित करनी है। आप देखेंगे कि 43 डेज में आपको ऐसे ऐसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और नए नए रास्ते खुलेंगे आपके, और आपकी नौकरी भी कहीं ना कहीं अच्छी लग जाएगी। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, जल प्रवाह किसी नदी में करना है? हाँ जी, चलते पानी में, साफ पानी में करना है। ठीक ठीक। जय श्री राम। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। मेरा नाम नवजोत सिंह है जी। हाँ जी नवजोत जी, डेट ऑफ बर्थ? 9 दिसंबर 9 दिसंबर। जी। जी 2000 हाँ जी 2000 है। 2000, ठीक है सर। बर्थ टाइमिंग? टाइमिंग है 9:45 सुबह के? रात की। मैं रात के 9:45 बजे, ठीक है। बर्थ प्लेस? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं। क्या समस्या है सर आपकी? हमारे घर में झगड़ा बहुत चलता है। घर में कलेश रहता है। जी ठीक है, हाँ जी। जी ठीक है, अभी पंडित जी आपको बताते हैं आपका समाधान। जी देखिए घर में झगड़ा चल रहा है इनका, सच्चो फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र देव बन रहे हैं। जी, अभी शुक्र इनका जो है 7वें भाव में अकेला बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु 12वें हाउस में बैठकर शुक्र को 1/8 की टक्कर लगा रहा है। जी, तो शुक्र इनकी कुंडली में पीड़ित है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है जी, आपने 4 सूखे नारियल लेकर, जिसको ललेर बोलते हैं, वो बुधवार के दिन जल प्रवाहित करने हैं, और 4 बुधवार आपने नारियल को जल प्रवाहित करना है। जी। ठीक है जी, जय श्री राम। जी। जैसे हमने घर की बात की अभी, इन्होंने घर में कलेश रहता है, मकान बना लेते हैं हम, मकान के लिए हम कर्जा भी उठा लेते हैं, परिवार में आपस में बनती नहीं, ठीक है, और कहीं ना कहीं किराए पे रहने के कारण मकान नहीं बना पाते हैं। कहते हैं कि घर में दरिद्रता होती है, अलक्ष्मी के कारण ये होता है। मतलब कितनी सच्चाई होती है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें पूरी सच्चाई है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो आप मकान बनाएंगे। जी, अगर आपके 4th हाउस को या 4th हाउस के लॉर्ड को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है, जी, या 4th हाउस में 2 आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो आपके घर में कोई ना कोई कला क्लेश लगी रहेगी। जी, सोच कर लो, आपने आपके घर का, आपका पुराना घर है, जी, ठीक है, अब कला क्लेश शुरू कैसे होगी? आपने उस घर का जो लास्ट वाला कमरा है वहां पर अंधेरा होना चाहिए,
अगर उसमें अंधेरा होगा, आपने उसको दीवार को तोड़कर जी उसमें कोई ताकी वगैरह विंडो निकाल ली, उसके अंदर सूर्य की रोशनी आई, जी तो घर में कला क्लेश शुरू हो जाएंगे। जी। कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बोलो, डेट ऑफ बर्थ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 1983। डेट बोलो जी पहले। डेट क्या है? डेट क्या है मैम? 12 12 महीना कौन सा है? 12 महीना भी 12 ही है। अच्छा, 12 दिसंबर हाँ जी। हाँ। 1983। 1984। टाइमिंग की है? टाइमिंग क्या है? 83 मैडम, 83। 81। 81, ठीक है। हाँ जी। बर्थ टाइमिंग क्या है? टाइम सुबह 7 बजे का। सुबह सुबह 7 बजे का। शनिवार सुबह 7। बर्थ प्लेस क्या है? हाँ जी। बर्थ प्लेस, जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है। जन्म मेरा गांव में हुआ है। जिला बताएं, जिला जिला जिला। जिला जलंधर में। जलंधर। जालंधर में। क्या समस्या है मैम, क्या जानना चाहते हैं आप? समस्या मेरे किसी प्रॉब्लम से लेकर मेरे भाई बहन ने मुझे छोड़ दिया है, सभी ने छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने भी। ठीक। उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। परिवार में वही कलेश और मैरिड लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मेरे लाइफ तो कुछ नहीं है, ऐसा ही डिवोर्स हो चुका है मेरा। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, काफी पीड़ित है, थोड़ा नहीं पीड़ित है, काफी ज्यादा पीड़ित है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हाँ जी। उसके बाद आप एक काम करें, मंडे के दिन शमशान घाट से पानी लेकर आए, ठीक है। उसको आपने कांच की बोतल में भरकर छत पे रखना है। ओके। हाँ जी। ठीक है जी, ये काम करें सबसे पहले आप। दूसरा आपने क्या करना है, एक मक्खन लेना है आपको, मक्खन घर में बनाना है आपको, हाँ जी। वो अलग ही रख लेना है, उसमें से कोई यूज ना करे। ठीक है। एक दूध का गिलास लेकर उसमें थोड़ा सा मक्खन डालना है और 43 डेज लगातार बगैर कोई नागा ना हो आपको मंदिर जाके चढ़ा के आना है। जी। ठीक है। इससे आपका शुक्र ग्रह ठीक होगा। जब तक शुक्र ग्रह आपका कुंडली में ठीक नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो, आपका कला क्लेश ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है जी, बाकी उपाय बाद में आपको बताएंगे, पहले ये उपाय आप जरूर करो। जी ठीक है। जय श्री राम जी। जी। अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ सर। 1974। सर तारीख क्या है, महीना कौन सा है? 21/12। 21/12/1974। हाँ, बर्थ टाइमिंग क्या है? ये सुबह का होगा। सुबह कितने बजे? ये वो मालूम नहीं है, मतलब कि सुबह का ही है। दादा थोड़ा बता दो। 5-6 बजे। सुबह 5-6 चलो मैं बजे। 5:30 का ले रहा हूँ जी। अगर जी। आपकी कुंडली ठीक हुई तो प्रेडिक्शन अच्छी होगी, अगर कुंडली ठीक ना हुई तो फिर जन्म स्थान बताइए सर। लुधियाना। लुधियाना। सर क्या समस्या, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा ना विदेश में मतलब कि काम नहीं बन रहा, और यहाँ पे भी काम कर बहुत ठप है, इतनी मेहनत भी करते हैं फिर भी काम बनता ही नहीं है उसमें। जी, विदेश यात्रा में विघ्न और साथ में यहाँ पे भी सफलता नहीं मिल रही। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विदेश यात्रा का जो आपका मेन ग्रह कुंडली के हिसाब से बन रहा है ना, वो बन रहा है शुक्र। शुक्र जो है वो अपने शत्रु के साथ आपके धन स्थान में बैठा हुआ है। तो जब तक आप अपने धन स्थान को ठीक नहीं करते तो आप धन एकत्रित विदेश से नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे की गड़वी लेनी है, उसमें हरी साबुत मूंग डालनी है और उसके ऊपर एक गुड़ की पेसी रखनी है। वो आपने 12 संडे को सुबह 8 से 10 बजे के बीच बीच धार्मिक स्थान पर दान करके आनी है। ठीक है जी, ये काम करें, आपके काफी रास्ते खुल जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है आगे से बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगा है और कामकाज भी आपका ठीक हो गया। जय श्री राम। ये जो हम उपाय बता रहे हैं पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ सेम हो
और वो इंसान यही उपाय करे तो उनको नहीं नहीं जी, ये उपाय जो है ना वो सेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक जो दशा चल रही है वो किसी को नहीं मालूम कि हमारी कौन सी, ये हम ही देखकर बता सकते हैं। जी और कभी भी हमारे बताए हुए वही लोग उपाय करें जिनको हम बता रहे हैं। जी ये नहीं कि पंडित जी ने टीवी में उपाय बता दिया हम सभी ये उपाय कर लें, जी तो किसी को माँ बाधी किसी को स्वादी। तो ये गलती मत करें कि पंडित जी के उपाय वही करें जिनको हम बता रहे हैं। जी। अच्छा, गलत उपायों का क्या असर हो सकता है कुंडली गलत पे? उपायों का मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जी जर्मन से, तो उसने किसी पंडित जी से कंसल्ट किया, तो उसने उसको उपाय दिया कि सरसों का तेल चम्मच में भरकर तुपका तुपका कर कर घास वाली जमीन पर गिराए। जी अब मुझे नहीं मालूम कि वो उपाय पंडित ने कैसे बताया कैसे नहीं बताया, वो हम बताते हैं कुंडली देखकर। तो जैसे ही उसने तिपका तिपका करके गिराया, अगले उसी दिन शाम को पुलिस ने उठा लिया और अगले दिन इंडिया रेफर कर दिया। तो 2.5 से 3 साल वो इंडिया में रुलता रहा। जी फिर मेरे पास आया, मैंने उससे उपाय करवाए और फिर दोबारा से वो विदेश में जाकर सेट हुआ है। जी। अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? नमस्कार जी, रमेश यादव बोल रहा हूँ। जी सर, रमेश यादव बोल रहा हूँ। रमेश यादव। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 15 फरवरी जी। 15 फरवरी। सन कौन सा है? और मेरा 1955 जी। हाँ जी, 1955 1955। टाइमिंग क्या है, बर्थ टाइमिंग? सुबह 9:30। सुबह 9:30। ठीक है। बर्थ प्लेस? गोंडा। गोंडा, कहाँ पड़ता है? यूपी में। समस्या क्या है आपकी? हमारा एक ना कचहरी कोर्ट की जगह है, इसको पूछना था। अच्छा, कोर्ट कचहरी का चक्कर है। ठीक है सर। अभी पंडित जी ने आपकी समस्या सुन ली है, वो अभी निवारण देते हैं। कृपया आप लाइन पे बने रहिए। देखिए, आपकी कुंडली में सबसे पहले तो सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, शुक्र के साथ राहु विराजमान है, तो अष्टम से जो शनि की दृष्टि है वो आपके सूर्य पर पड़ रही है। चंद्रमा की महादशा चल रही है आपकी, तो चंद्रमा जो पंचम भाव का होकर आपके भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठा है। तो सबसे पहले आप चंद्रमा का और शनि देव का उपाय करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कोई भी व्हाइट चीज लेकर किसी सरकारी स्कूल में जाकर दान के रूप में देनी है। जैसे आप ऐसा करें, 800 ग्राम या 8 किलो चावल लेकर सोमवार के दिन सरकारी स्कूल में दान करें, 8 सोमवार। दूसरा, आपने क्या करना है, एक तांबे का सिक्का लेइए। सभी ना उपाय करें, मेरी ये आप सभी से बेनती है। जो ये उपाय मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कठिन उपाय है, तो इसके अलावा और कोई जहाँ तक ये उपाय ना करे। आपने तांबे का सिक्का लेना है, उसके ऊपर आपने लोहे की तार लपेटनी है और कोयला लेकर आना है। छत पर जाकर रात को सैटरडे के दिन आपने पूरी रात सिक्के को साड़ना है और सुबह सूर्य निकलने से पहले आपने उस सिक्के को ले जाकर जल प्रवाहित करना है। और इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जब आप ये सिक्के को जल प्रवाहित करने जा रहे हो तो आपका रिश्तेदार घर के छोड़कर शरीके का कोई भी आप पर नजर ना पड़े। अगर किसी ने आपको देख लिया, रिश्तेदार ने, बाहर के ने, जो घर के अंदर रह रहे हैं वो नहीं, घर के बाहर जो आपके रिश्तेदार क्लोजली रहते हैं, अगर उन्होंने वो सिक्का ले जाते आपको देख लिया तो आपका जो केस है और खराब हो जाएगा जी। तो उसको जाकर आपको जल प्रवाहित करना है। जल प्रवाहित करने के बाद सीधा घर आना है, किसी से रास्ते में बात नहीं करनी है। आकर अपना ब्रश कर नहा धोकर अपना रोटी पानी खाएं, उसके बाद बाहर निकले। जय श्री राम। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नवदीप ठाकुर है मैम। नवदीप ठाकुर जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैम 11 अप्रैल 1983। 11 अप्रैल 1983। टाइमिंग क्या है सर? 1983 मैडम, 83। ओके, 81। ठीक है सर। बर्थ टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मैडम सुबह कोई 5:15 5 बजे।
सुबह के 5:15 बजे। बर्थ प्लेस सर? मैडम पंजाब में नकोदर शहर। पंजाब नकोदर। समस्या क्या है सर आपकी? सर मैं ब्याजी पैसे देने का काम करता हूँ जी। मेरे पैसे बहुत फंसे हुए जी हैं। बिल्कुल आप काम बंद कर दें, आपको ये काम सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो धर्मी कुंडली है। आपको ये जो इनकम है ना, इसको हराम बोलते हैं लाल किताब में। आप ये काम बिल्कुल बंद करें, कोई और नया काम शुरू करें। ठीक है सर। ठीक है जी, क्योंकि इसमें आपके पैसे अटकेंगे, पैसे खराब होंगे, मरेंगे। तो आप, मेरी ये सलाह है कि ब्याज का काम बंद कर दें। ठीक है सर। जय श्री राम। कई बार ऐसा होता है, देखने में सुनने में ये चीजें आती हैं कि वो जिस व्यापार में होते हैं, जिस काम में होते हैं, जिस नौकरी में होते हैं, उनको सूट नहीं कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कई बार अंदाजा नहीं होता है। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए कर तो वो कुछ भी नहीं सकते। अगर किसी अच्छे पंडित के पास जाएंगे, वही बताएंगे ना कौन सा काम करना चाहिए। जी जैसे आजकल क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो, जी। आपने 10th की, हम्म। आप किसी एक एक्सपर्ट के पास जाते हो, जी। वो आपसे हजारों सवाल करता है, हम्म। फिर वो उन सवालों से ढूंढ के आपको बताता है आपको इस लाइन में जाना है। जी। ऐसे ही हम आपकी कुंडली देखते हैं। कुंडली क्या है? जब आप पैदा हुए थे, आकाश से एक फोटो खींची गई थी, वो आपका है एक्सरे। हम उसी एक्सरे को देख कर देखते हैं कि आप किस चीज में सक्सेस हो गए, तो हम वो चीज आपको बता देंगे कि आप फिल्म लाइन में जाओगे, आप क्रिकेट में जाओगे, या आप दुकान पे बैठोगे अपना बिजनेस करोगे, या आप इंजीनियर बनोगे, वो हम आपको बताएंगे। आप उस लाइन में ट्राई करो। जी। बिल्कुल। कारोबार, कई बार कारोबार में तरक्की नहीं मिलती है, कई बार ऐसा होता है जो काम हम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, अड़चनें बहुत सारी आती हैं। लेकिन इस सूरत में करना क्या होता है, एक अच्छे ज्योतिष की आप सलाह लीजिए, उनसे जाके अपनी कुंडली की जांच करवाएं, और जांच करवा के जो समस्या वाकई चल रही है, कई बार कहा जाता है कि जो इलाज है ना एक डॉक्टर ही कर सकता है, तो इसी तरह ग्रह चाल का जो भी दोष है वो आपको ज्योतिष के पास जाके ही पता लगता है। सो आप अच्छे ज्योतिष से आप सलाह ले सकते हैं, समस्याओं का निवारण भी पा सकते हैं। अगर आप पंडित एस.के. शर्मा जी से मिलना चाहते हैं तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, प्रॉपर एड्रेस भी आपको बताया जा रहा है, आप इनसे संपर्क कीजिए। आगे इनकी टीम बैठी हुई है, आपका कॉल अटेंड करेगी, आपको गाइड करेगी कि कैसे आप मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट आपकी बुक करवा सकते हैं, और साथ ही मिलिए, अपनी समस्याओं को बताइए और समाधान पाइए। पंडित जी, ये युवा कई ऐसे होते हैं जो काम चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, नौकरी की उम्र हो जाती है फिर भी काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए वही तो बात है ना, फिर बात घूम फिर के शनिदेव पे आती है। जिसका कुंडली में शनि अच्छा होगा वो छोटी उम्र से ही काम करने लग जाएगा जी। तो जिसका कुंडली में शनि अच्छा नहीं होगा वो काम भी लेट करेगा, मकान भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जी, यही बात होती है। यही 3 अपनी नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जिंदगी गुजर जाती है इसको कमाते कमाते। इस तरह की समस्या लाइफ में अगर जूझ रहे हैं आप, तो अभी कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लाइव ये जो सेशन चल रहा है, इस एपिसोड में जितने भी हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपर टाइम दे सके, उनकी कुंडली की जांच कर सके और उनकी समस्याओं का निवारण भी दे सके। इसी तरह आप आत्मा चैनल के साथ जुड़े रहें और पंडित जी से मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखते रहें आत्मा चैनल। धन्यवाद।